हेलो दोस्तों। जिंदगी में एक सवाल हर किसी को सताता रहता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे जीवन का असली मकसद क्या है? कुछ लोग पैसों के पीछे भागते भागते थक जाते हैं और कुछ लोग फेम के पीछे भागते हैं फिर भी खालीपन महसूस करते हैं। कुछ को कैरियर में सक्सेस मिल जाती है लेकिन फिर भी वो दिल से संतुष्ट नहीं होते। ऐसे में जापान से निकला एक छोटा सा शब्द पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है और वो शब्द है इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है जीने का वजह, यानी वो वजह जिसके लिए आप हर सुबह उठते हो और दिन भर के काम करते हो और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हो। आज दोस्तों हम बात करेंगे उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली, इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इस वीडियो में हम जानेंगे इकिगाई का असली मतलब क्या होता है, जापान के बुजुर्ग लोग 100 साल तक क्यों जीते हैं, इस किताब के मेन लेसन्स और कैसे हम सब अपने जीवन का इकिगाई ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जीवन यात्रा को। तो दोस्तों, इकिगाई को समझने के लिए आपको 4 गोलों की एक तस्वीर सोचनी होगी। इमेजिन करो कि आपके पास एक कागज है और उसमें 4 बड़े गोले बनाए हुए हैं। पहला गोला में वो लिखा हुआ है जो कि आपको पसंद है। दूसरा गोला जिसमें आप अच्छे हो। तीसरा गोला दुनिया को किन किन चीजों की जरूरत है। और चौथा गोला उन चीजों में से कौन सी चीजें हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हो। अब आप इन चारों गोलों का ओवरलैप वाला एरिया को देखो, यानी एक ऐसा कोई काम जिसमें आपको मजा भी आता आता है, आप उसमें अच्छे भी हो, दुनिया को उससे फायदा भी होता है और आप उससे पैसे भी कमा सकते हो। तो दोस्तों, वही है आपका इकिगाई। लेकिन इकिगाई सिर्फ कैरियर या पैसा नहीं होता है। इकिगाई वो छोटा सा कारण भी हो सकता है जिसके लिए आप सुबह सोकर उठते हो और आगे की दिनचर्या को जीते हो। किसी के लिए इकिगाई हो सकता है अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखना, किसी के लिए होता है एक किताब लिखना, किसी के लिए होता है गाना गाना, या किसी के लिए होता है लोगों की मदद करना, किसी के लिए होता है गार्डनिंग करना। जापान के ओकिनावा नामक द्वीप में दुनिया के सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। जब रिसर्चर्स ने उनसे पूछा कि उनकी लंबी उम्र और खुशी का राज क्या है, तो जवाब था, हमारे पास जीने का कारण है। वो लोग सुबह उठकर ये सोचते हैं कि आज मुझे बच्चों को कहानी सुनानी है, या खेतों में पौधों को पानी देना है, या फिर दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना है। उनके लिए हर दिन इकिगाई से भरा होता है। अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी में वो क्या चीज है जो आपको सुबह उठने को मजबूर करती है? वो क्या है जिसके बिना आपको लगता है कि आपकी जिंदगी अधूरी है? शायद वही आपका इकिगाई है। अब दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पर लोग 90 से 100 साल तक जीते हैं और वो भी बिना हॉस्पिटल के चक्कर लगाए। जहां बुजुर्ग दादी नानी 95 साल की उम्र में भी हंसते मुस्कुराते खेत में काम करती हैं। जहां 100 साल के दादा जो कि बच्चों के साथ गली में खेल रहे हैं। यह जगह है ओकिनावा, जापान का एक छोटा सा द्वीप। साइंटिस्ट और डॉक्टर सालों से ओकिनावा पर स्टडी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा सेंटिनेरियंस यानी 100 साल से ऊपर के उम्र वाले लोग रहते हैं। ओकिनावा के लोगों से जब पूछा गया आप इतने लंबे समय तक कैसे जी लेते हो, तो उन्होंने सिंपल जवाब दिया कि हमारे पास जीने का कारण है, यानी हमारे पास हमारा इकिगाई है। दोस्तों, उनके लिए जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है, वो बड़ा सिंपल लाइफ जीते हैं लेकिन हर दिन खुशी ढूंढते हैं, और यही उनके लंबे और स्वस्थ जीवन का असली राज है। ओकिनावा के 5 गोल्डन हैबिट्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। अब सवाल यह है कि आखिर वो लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे उनकी जिंदगी इतनी लंबी और खुशहाल होती है। तो चलिए जानते हैं वो 5 गोल्डन हैबिट्स। पहला हैबिट है हरा हाची बू, यानी 80% रूल। दोस्तों, ओकिनावा के लोग कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाते हैं। वो कहते हैं हरा हाची बू, मतलब पेट जब 80% भरते हैं तभी खाना बंद कर दो। इससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा अच्छा रहता है, शरीर पर एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होती है। और सोचो, हम अपने बारे में, अगर हम दोस्तों अपने बारे में सोचते हैं तो हमारा जीवन फास्ट फूड से भरा हुआ है। दोस्तों, हमें ओकिनावा के लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे हम भी हरा हाचीबू को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा सीख हमें जो मिलती है वो है हल्का और नेचुरल फूड। दोस्तों, उनका खाना बड़ा ही सिंपल होता है, चावल, सब्जियां, हरी चाय और थोड़ी सी मछली।
दोस्तों प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड लगभग वो लोग ना के बराबर लेते हैं। यही डाइट उनके फिट और एनर्जेटिक रहने का राज है। हमेशा तीसरा सीख है हमेशा एक्टिव रहना। दोस्तों ओकिनावा के बुजुर्ग जिम नहीं जाते हैं, लेकिन वो हर दिन काम करते हैं। बागवानी, लंबी वॉक, घर का छोटा मोटा काम। वो मानते हैं अगर शरीर चलता रहेगा तो उम्र भी लंबी चलेगी। चौथा सीख जो हमें मिलती है वो है कम्युनिटी और सोशल बॉन्डिंग। यहाँ का कल्चर बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है। लोग अकेले नहीं रहते हैं, बल्कि दोस्तों और पड़ोसियों के साथ जुड़े रहते हैं। उनके पास मुआई नाम की एक परंपरा होती है, यानी एक छोटा सा दोस्त लोगों का समूह जो एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ बैठते हैं और मुश्किल समय पे सपोर्ट करते हैं। इससे उन्हें लोनलीनेस और डिप्रेशन कभी नहीं होता है। पांचवा सीख है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है इकिगाई, मतलब हर दिन का मकसद। सबसे बड़ा राज यही है, चाहे 90 साल की दादी हो या 100 साल के दादा, हर किसी के पास सुबह उठने की कोई ना कोई वजह है। किसी को बच्चों को कहानी सुनानी है, किसी को खेत में पौधे लगाने हैं, किसी को गाना गाना है। यानी उनके पास जीने का पर्पस है, और यही उनकी लंबी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो दोस्तों अब तक हमने जाना कि इकिगाई क्या है, ओकिनावा के लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। अब अगला सवाल यह है कि इस किताब में ऐसे कौन कौन से लेसन्स हैं जिन्हें अपनाकर हम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस किताब में आगे की ओर। इस किताब का पहला लेसन है पर्पस से जीना। दोस्तों ये किताब कहती है अगर आपकी जिंदगी में पर्पस नहीं है तो आप लाख अमीर हो जाएं फिर भी अंदर से खालीपन महसूस करेंगे। जापान के बुजुर्ग लोग मानते हैं अगर आप हर दिन अपने इकिगाई के लिए जीते हो तो आपकी जिंदगी मीनिंगफुल बन जाती है। उदाहरण के लिए ओकिनावा में एक 102 साल का फिशरमैन आज भी रोज मछली पकड़ने जाते हैं। लोग कहते हैं अब आराम कर लो, लेकिन उनका जवाब होता है अगर मैं मछली नहीं पकड़ूंगा तो मैं जिंदा क्यों रहूंगा। यानी उनका पर्पस ही उन्हें जिंदा रखता है। तो दोस्तों अब आप सोचिए आपका ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कि उसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी है। तो हो सकता है यही आपका इकिगाई हो। इस चैप्टर का दूसरा लेसन है फ्लो का जादू। तो दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी आप किसी काम में इतना डूब जाते हो कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। 3 घंटे ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि 30 मिनट हुए हो। इसे कहते हैं फ्लो स्टेट। ये किताब कहती है खुश रहने के लिए रोज फ्लो में रहना जरूरी होता है। फ्लो तभी आता है जब आप वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद भी हो और जिसमें आप अच्छे भी हो। जैसे एक म्यूजिशियन जब गिटार बजा रहा हो, एक पेंटर जब पेंटिंग कर रहा हो, एक स्टूडेंट जब कोडिंग या मैथ्स के प्रॉब्लम में खो जाता है। फ्लो में इंसान स्ट्रेस फ्री हो जाता है और क्रिएटिविटी अपने पीक पर पहुंच जाती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि माइंड परेशान है तो कोई ऐसा काम पकड़िए जो आपको फ्लो में ले जाए। इस चैप्टर का तीसरा लेसन है स्ट्रेस को छोड़ो। तो आज की दुनिया में लोग सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है दोस्तों, वो है स्ट्रेस। लेकिन किताब कहती है स्ट्रेस कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन आप उसे मैनेज करना सीख सकते हो। जापानीज फिलॉसफी कहती है कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए चिंता मत करो। उदाहरण के लिए बारिश आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन छाता ले जाना आपके कंट्रोल में है। दोस्तों ओकिनावा के बुजुर्ग हर दिन छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, गार्डन में समय बिताते हैं और छोटी छोटी खुशियों में जीते हैं। दोस्तों इस चैप्टर का अगला लेसन जो है वो है कम्युनिटी की ताकत। दोस्तों अकेलापन इंसान को अंदर से खा जाता है। ये किताब कहती है अकेलापन मौत को तेज करता है, जबकि दोस्तों और कम्युनिटी जिंदगी को बढ़ाती है। ओकिनावा के लोग मुआई बनाते हैं, यानी 4-5 दोस्तों का एक छोटा सा समूह। ये दोस्त हर हफ्ते मिलते हैं, खाते पीते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। सोचो 90 साल की दादी भी हर हफ्ते अपनी मुआई फ्रेंड से मिलती है, हंसी मजाक करती है और इसी सोशल बॉन्डिंग की वजह से वो हमेशा एनर्जेटिक रहती है। तो दोस्तों अगर आप लंबी और खुशहाल जिंदगी चाहते हो तो अकेले मत रहो, परिवार, दोस्त और कम्युनिटी को टाइम दो। इस चैप्टर का पांचवा सीख जो हमें मिलती है वो है नेचर से जुड़ाव। ओकिनावा के लोग नेचर को अपना दोस्त मानते हैं। वो ज्यादा समय बाहर बिताते हैं, खेतों में, बगीचों में, फ्रेश हवा में। ये किताब कहती है जो लोग नेचर के करीब रहते हैं उनका स्ट्रेस कम होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और जिंदगी मीनिंगफुल लगती है। आप भी हर दिन थोड़ा टाइम बाहर बिताइए, सनलाइट लीजिए, फ्रेश हवा लीजिए, प्लांट्स को पानी दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत इंप्रूव करेगी। तो दोस्तों हमने अब तक जाना इकिगाई का असली मतलब, ओकिनावा की लाइफ स्टाइल और इस किताब के मेन लेसन्स जैसे पर्पस, फ्लो, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिटी और नेचर। अब सवाल है कि हम अपना इकिगाई कैसे ढूंढेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ कि इकिगाई खोजने के तरीके कैसे बना सकते हैं, इकिगाई कैसे खोजा जा सकता है।
तो इसके लिए आपको एक पहला गोला बनाओ और उसमें आप लिखो कि आपको क्या चीज है जो पसंद है। जैसे हो सकता है सिंगिंग, पेंटिंग, टीचिंग, कुकिंग, कुछ भी हो सकता है। दूसरा गोला आप बनाओ कि उन सब में से कौन सा चीज है जो आपको बहुत पसंद है, जिसमें आपका पैशन है और स्किल भी है। फिर आप तीसरा गोला बनाओ कि इनमें से कौन सी चीजें हैं जिससे समाज को आप वैल्यू दे सकते हो। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी दुनिया को जरूरत है, जिससे आप समाज को इससे क्या वैल्यू दे सकते हो। फिर आप चौथा गोला बनाओ कि इनमें से कौन सी चीजें बची हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में पैसे को भी बना सकती है। ऐसे कौन सी चीजें हैं जिससे आप कमा भी सकते हो। अब इन चारों का जो इंटरसेक्शन एरिया होगा, यानी जो कॉमन वाला एरिया होगा चारों गोले का, दोस्तों वही है आपका इकिगाई। जैसे अगर आपको टीचिंग पसंद है, आप अच्छे टीचर हो और स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत है और आप इससे पैसे भी कमा सकते हो, तो दोस्तों टीचिंग आपका इकिगाई हो सकता है। दोस्तों ये किताब कहती है दिन की शुरुआत पॉजिटिव तरीके से करो। ओकिनावा के लोग सुबह जल्दी उठते हैं, चाय पीते हैं, प्रेयर करते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। आप भी एक छोटा सा रिचुअल बना सकते हो। जैसे 15 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हो, 10 मिनट आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, 10 मिनट आप वॉकिंग पे जा सकते हो। ये 30 मिनट आपकी पूरी डे को मूड को ये 30 मिनट आपकी पूरी डे और आपके मूड को बदल देंगे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि लाइफ बोरिंग हो रही है, तो अपनी हॉबीज पर वापस जाओ। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखो, पेंटिंग करो, गार्डनिंग करो या किताब पढ़ो। जब आप हॉबी में फ्लो में चले जाते हो तो आपको असली खुशी मिलती है, क्योंकि इकिगाई सिर्फ पैसे कमाने से नहीं आता है बल्कि हॉबीज से भी आता है। दोस्तों अकेलापन इकिगाई का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसलिए रोज अपने परिवार से बात करो, दोस्तों के साथ मिलो, एक सपोर्टिव सर्कल बनाओ। जापानीज मोआई ट्रेडिशन अडॉप्ट करो, यानी एक छोटा सा ग्रुप जहां सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इकिगाई को कैसे जिए। अगर आप कॉरपोरेट जॉब में हो तो अपने काम का वो हिस्सा पहचानो जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ो, बल्कि उस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करो जो दिल से पसंद करते हो आप। अगर आप घर संभालते हो तो आपका इकिगाई फैमिली केयर, कुकिंग या बच्चों का ग्रोथ भी हो सकता है। याद रखो इकिगाई कोई बड़ी चीज नहीं है, वो आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियां भी हो सकती है। तो दोस्तों अब हमने सीखा कि इकिगाई सिर्फ फिलॉसफी नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल लाइफ स्टाइल है। हमने एक्सरसाइज की मदद से ये जाना कि कैसे अपना इकिगाई खोजा जाए और आज की मॉडर्न जिंदगी में कैसे उसे जिया जाए। बचा है इस किताब का लास्ट पॉइंट कि ये इकिगाई के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इकिगाई के से मिलने वाले कुछ फायदे। तो दोस्तों पहला फायदा है बेटर हेल्थ। दोस्तों इकिगाई रखने वाले लोग ज्यादा हेल्दी रहते हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन उनको कम होता है और बॉडी नेचुरली उनकी एक्टिव होती है। दूसरा फायदा है लंबी उम्र। ओकिनावा इसका बेस्ट एग्जांपल है। इकिगाई वाले लोग ज्यादा पर्पसफुल लाइफ जीते हैं, इसलिए उनकी उम्र भी लंबी होती है। तीसरा फायदा है हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। जब आपको पता होता है कि आप क्यों जी रहे हो तो छोटी छोटी परेशानियां आपको तोड़ नहीं पाती है। चौथा फायदा है प्रोडक्टिविटी बढ़ना। दोस्तों इकिगाई आपकी एनर्जी को सही जगह पर फोकस करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि काम जल्दी और अच्छे तरीके से होता है। पांचवा फायदा है मीनिंगफुल रिलेशनशिप। दोस्तों जब आप खुशी से जीते हो तो ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो दोस्तों जरा आप सोचो कि जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है। तो डर है मरना नहीं, सबसे बड़ा डर है बिना जिए हुए मर जाना। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि हर दिन का कुछ मतलब है, हर सुबह उठने का एक वजह है। तो आज से आप सोचो कि आपका इकिगाई क्या है। क्या वो आपका पैशन है, आपका कैरियर है, आपके बच्चे हैं या लोगों की मदद करना है। वॉट एवर इट इज, उसे पकड़ो और उसके लिए जियो। याद रखो लाइफ छोटी है लेकिन उसे मीनिंगफुल आप बना सकते हो अगर आपके पास जीने का सही कारण है। तो दोस्तों अपनी जिंदगी का इकिगाई खोजिए, उसे हर दिन जिए और खुद भी खुश रहें और दूसरे को भी खुशी दे। यही है इकिगाई का असली राज। थैंक यू।